मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई। खैर हमने दूसरे दिन आपस में बैठ के डिसाइड किया कि कल से इंग्लिश बंद। अच्छा। तो हमने पंजाबी में बातें करी। अच्छा, पंजाबी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपसे बात करेंगे। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया कि रात के 12 बजे चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो अब वो इतनी बुरी हालत में है कि वो बेग कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें आप। अच्छा, वहाँ से हम इराक लैंड किए बगदाद में। बगदाद से उन्होंने कहा जी आपका जहाज़ आगे नहीं जा सकता कि सर यू टेक ओवर द बेस, इट इज़ योर्स एंड वी आर लीविंग। और मैंने कहा भाई कैसे, पूरी जान छुड़ाई उन्होंने, कहा कि जी ये आ गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, 6 सितंबर के हवाले से अगर हम बात करें तो दिल चाहता है कि किसी भी ऐसे बंदे से बात करें जिसका ताल्लुक़ एयरफोर्स से हो या बहरिया से हो या वो आर्मी से ताल्लुक़ रखता हो। मेरे पास भी आज हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े मायानाज हीरो मौजूद हैं जिनका नाम है एयर वाइस मार्शल अमजद हुसैन। ये 1965 के भी हीरो हैं, 1971 की वॉर के भी हीरो हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और जंग में हिस्सा लिया जो कि थी 1973 की अरब इसराइल वॉर। वहाँ पे उनको चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने स्पेशली बुलाया और फिर उनको एक अहम टास्क उनको दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस जंग में उनके साथ क्या क्या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अरब की और इसराइल की वॉर के बारे में आपने उस जंग में हिस्सा भी लिया। क्या ऐसा हुआ था कि आपको इस जंग के लिए बुलाया गया और फिर आपने उसको कमांड किया? 1973 में जब अरब इसराइल की वॉर शुरू हुई है तो भुट्टो साहब ने अनवर सादात को रिंग किया और कहा कि जी आपको अगर कोई मदद चाहिए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उन्होंने नया सुएज़ कैनाल क्रॉस किया था तो उन्होंने कहा नहीं जी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है। ऐसा हुआ कि मुझे 6 सितंबर को जब अरब इसराइल वॉर शुरू हुई है उसी वक्त मुझे इंस्ट्रक्शंस आए कि मुझे जाके अबू धाबी में उनकी एयरफोर्स में मिराज जो 3 थे वो इंडक्ट करने थे और एक फाइटर विंग बनाना था। तो मैं सारा सामान वामान अपना बात के उन्होंने कहा जी आप मुझे 16 तारीख को पहुंचना है वहाँ पे। तो मैं कराची चला गया। अच्छा। कराची में पहुँचा हूँ तो 14 तारीख की बात है, जाके सामान सेटल हुए। मेरे इन लॉज थे वहीं पे कराची में। 16 की रात को मैं सोया हुआ था तो टेलीफोन बजना शुरू हो गया। तो मैंने कहा कोई उठा लेगा, लेकिन वो बजता रहा। रात के कोई 11:30 बजे थे उस वक़्त। तो मैंने उठ के टेलीफोन उठाया तो उधर से ऑपरेटर कहता है कि जी विंग कमांडर अमजद हैं। मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ। कहने लगा कि जी चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपसे बात करेंगे। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया कि रात के 12 बजे चीफ ऑफ एयर स्टाफ। खैरियत कोई लड़ाई लग गई, क्या हो गया या मुझे नहीं जाना? तो मैंने कहा अगर नहीं भी जाना तो ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो नहीं कहेंगे। तो मैंने टेलीफोन उठाया तो उधर गॉड ब्लेस हिज सोल एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी वो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हुआ करते थे। अच्छा। तो मुझे कहने लगे अमजद मुझे आके मिल सकते हो? मैंने कहा जी मैं सुबह जहाज़ पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा आपके पास। कहने लगे नहीं मैं कराची आया हूँ, मैं ड्रिग रोड में ठहरा हुआ हूँ तो मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो मैंने जल्दी से कपड़े बदले, कार पकड़ी और मैं चला गया। वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई बेतहाशा दिन की तरह। मुझे आते सारी उनका जो था ADC वो पकड़ के ले गया सीधा उनके कमरे में। तो मुझे देखते साथ बड़ी अच्छी तरह से मिले, कहने लगे बैठो चाय पियो कॉफ़ी पियो। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। तो कहने लगे कि अमजद मुझे पता है कि तुम अभी प्रिजनर ऑफ वॉर हो के इंडिया से आए हो। और कितने दिन हुए थे आपको वहाँ से आए हुए? मुझे आए हुए कोई 8 महीने हो गए थे। अच्छा, 8 महीने हो गए थे। तो कहने लगे कि लेकिन इस वक्त एक बहुत ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा सर क्या बताइए? कहने लगे कि जी अभी अनवर सादात का फ़ोन आया है भुट्टो साहब को
इजराइलीज़ ने काउंटर अटैक कर दिया था साउथ ऑफ सुएज से। अच्छा। अगर और वो क्रॉस भी कर गए थे और वहाँ से सड़क जा रही थी सीधा इनटू कायरो, और जिस फोर्स से वो आए थे उन्होंने कैप्चर कर लेना था पूरे का पूरा कायरो। तो अब वो इतनी बुरी हालत में है कि वो बेग कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें आप इमीडिएटली पायलट्स भेजें। अच्छा। तो मैंने बाकी पायलट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं जिन्होंने कि रशियन एरोप्लेन्स MiG-21, Su-7 और मिराजेस वगैरह उड़ाए हुए हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उनको लीड करने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए था, तो तुम्हारा सिर्फ नाम बन रहा था। तो मैंने कहा जी ठीक है। कहने लगे लेकिन देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये प्योरली वॉलंटरी जॉब है। दूसरा ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गॉड फॉरबिड अगर तुम में से कोई भी किसी इनकाउंटर में शूट डाउन हो जाता है और कैप्चर हो जाता है बाय इजराइलीज़, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको डिसऑन कर देगी। ठीक है। कहेंगे कि जी ये बंदा छुट्टी पे था तो हमें तो पता नहीं है कैसे वहाँ पहुँच गया। तो मैंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब गवर्नमेंट का दैट्स व्हाट वी आर पेड फॉर एंड हमें ट्रेन किया गया इसी वजह से। तो कहने लगे कब चल सकते हो? तो मैंने कहा जी जब आप कहें। कहने लगे कि जी चलना तो हमने अभी 4 बजे था दोपहर को, लेकिन तुम लोकेट नहीं हो सके, तो यूँ करते हैं कि सुबह 8 बजे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जल्दी से घर आया, सुबह 8 बजे आ जाऊँगा मैं। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैं सारा सामान वामान अनपैक करके कुछ थोड़े से कपड़े पैक किए, मैं आ गया ड्रिग रोड सुबह 8 बजे। तो आगे एक C-130 खड़ा हुआ था, इंजन उसके चल रहे थे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑलरेडी अंदर बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं जल्दी से बैठा एंड हम टेक ऑफ कर गए। वहाँ से हम गए सीधा बगदाद। बगदाद लैंड करने इतने शॉर्ट टाइम में आपने अपनी पैकिंग कैसे की, पहले ये बस बताएं। ये तो वी आर ट्रेन टू डू एवरीथिंग। टाइम आप लोग जो है ना सिविल में, वो आप घंटों में बात करते हैं या मिनटों में बात करते हैं, हम सेकंड्स में बात करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप फायर करने जाते हैं किसी टारगेट के ऊपर, तो आपके पास टोटल 10 सेकंड्स होते हैं। 10 सेकंड्स में आपने टारगेट भी देखना है, आपने अलाइन भी करना है उसके साथ, उसके बाद आपने उसको फायर भी करना है, फायर करने के बाद आपने निकलना भी है उस एरिया में से। नहीं तो भाभी ने गुस्सा नहीं किया? भाभी गरीब क्या करेगी, शी न्यू व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू। अच्छा, वहाँ से हम इराक लैंड किए बगदाद में। बगदाद से उन्होंने कहा जी आपका जहाज़ आगे नहीं जा सकता क्योंकि लड़ाई लगी हुई है। तो उन्होंने हमें प्रेसिडेंट का दे दिया जहाज़। वो हमें फॉरवर्ड बेस पे उसको H-5 कहते हैं। ठीक है। जो कि जॉर्डन और सीरिया और इराक के दरमियान में है, बिल्कुल साइड में, वहाँ से बॉर्डर्स क्लोज हैं। तो हम वहाँ पे लैंड किए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि जो चीज़ भी मूव कर रही है इजराइलीज़ उसको अटैक कर रहे हैं। अच्छा। कारों को, बसों को, हर चीज़ को। तो आपको रात शाम रहना पड़ेगा, जैसे ही रात होगी तो आपको हम बाई रोड पहुंचा देंगे सीरिया। अच्छा, अब आप लोग वेट कर रहे हैं? तो हम वेट कर रहे हैं। और उन दिनों में कोई 7 बजे के करीब सनसेट हो, 6 साढ़े 6 बजे सनसेट हो जाता था। तो 7 बजे के करीब एक कोई 10-12 कारें आ गई, उनमें हम बैठ गए एंड वहाँ से हम दमेस्कस सीरिया में ड्राइव करके गए। ठीक है। दमेस्कस हम पहुँचे हैं कोई रात के 11:30 बजे करीब, 12 बजे। तो सीधे हमें ऑपरेशन रूम में ले गए। उनका जो है वो एक पहाड़ी है, उसके अंदर खोद के उन्होंने ऑपरेशन रूम बनाया, बड़ा अच्छा खूबसूरत। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट हाफिज असद खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे हमारा। तो जैसे ही हम पहुँचे उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से हमें बिठाया, चाय वाय ऑफ़र की। और जब उन्हें बताया कि जी हमने कुछ लोग इजिप्ट जाने हैं, तो वो बड़े खफा हो गए। कहने लगे नहीं, आप लोग कोई नहीं जा सकता, आपने यहीं ठहरना है, मेरे पास ठहरना है। और हाफिज़ असद अनवर सादात को इतनी गालियाँ दे रहे थे, कह रहे थे कि इस शख्स ने मुझे नहीं बताया कि ये सुएज़ कैनाल क्रॉस करने वाला है। अगर मुझे बता देता तो साइमल्टेनियसली मैं इधर से अपना अटैक करता और अपने गोलान हाइट्स ले लेता। तो इसलिए मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा, वो फिर मुझे एयर चीफ ने कहा कि अमजद आप
ज़रा साथ वाले कमरे में चले जाएं, मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं साथ गया तो कोई 15-20 मिनट के बाद एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी भी आ गए। तो कहने लगे कि नहीं, मैंने कन्विंस कर दिया है, तो आप लोग इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद यहाँ से जाएंगे बैरूत, क्योंकि बैरूत एयरपोर्ट खुली हुई थी उन दिनों में। अच्छा, वो वहाँ पे जंग वगैरह नहीं थी? वहाँ पे उन्होंने किसी का हिस्सा नहीं लिया था बैरूत में, ना अरब्स के साथ थे ना इजराइलीज़ के अगेंस्ट थे। ठीक है। तो बैरूत से आपको एक जहाज़ ले जाएगा आगे। मैंने कहा जी ठीक है। हम वहाँ से सुबह सुबह निकले हैं तो बैरूत पहुँच गए। बैरूत पहुँचे तो वो कहने लगे जी जिस जहाज़ ने आपको लेके जाना था वो तो चला गया, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपको नया चार्टर करके देते हैं। तो एक नया जहाज़ आया, खैर उसमें हम बैठे। वहाँ से हम माल्टा गए, माल्टा से हम बेंगाज़ी गए, क्योंकि उस वॉर एरिया को अवॉइड करते हुए। तो बेंगाज़ी में हम जब पहुँचे हैं तो उस वक़्त मेरे ख्याल में आफ्टरनून थी, कोई 4 बजे थे। तो वो कहने लगे कि नहीं जी अब आगे नहीं जा सकते, रात को एक इजिप्शियन एयरफोर्स का जहाज़ आएगा, वो आपको ले जाएगा। तो वहाँ पे 4 बजे से लेके हम कोई रात के 10 बजे तक वेट करते रहे। 10 बजे के करीब पता चला कि जी एक जहाज़ आ रहा है और वो लैंड कर गया। कोई 11 बजे के करीब ट्रांसपोर्ट जहाज़ था इजिप्शियन एयरफोर्स का, उसमें हम लोग पायलट्स और 7 कंट्रोलर हम बैठ गए। तो रात को फ्लाई करता हुआ वो ज़िगज़ैग में कायरो पहुँच गए। अच्छा। कायरो जब पहुँचे हैं तो उसी वक्त उन्होंने फटाफट हमें निकाल के जीपों में डाला और एक अननोन जगह की तरफ चल पड़े। और बाद में पता चला कि जी वो सुएज़ कनाल के पास एक बेस है, उसका नाम है इंशास एयर बेस। ठीक है। ये शुरू में जमाल अब्दुल नासिर से पहले किंग फारूक की पर्सनल बेस थी। तो वो अब कन्वर्ट हो गई थी आर्मी एयरफोर्स बेस में। वहाँ हम पहुँचे हैं सुबह 6 बजे के करीब, अभी सूरज निकला नहीं था। तो वहाँ पे कर्नल नबील शुक्री थे एक, तो उन्होंने देखते साथ ही बड़ी खुशी मनाई और मुझे कहने लगे कि सर यू टेक ओवर द बेस, इट इज़ योर्स एंड वी आर लीविंग। और मैंने कहा भाई कैसे? पूरी जान छुड़ाई उन्होंने, कहा कि जी ये आ गए। मैंने कहा ये जो MiG-21s हैं ये मैंने फ़्लाई किए हैं, बाकी लोगों ने भी फ़्लाई किए हुए हैं, लेकिन हमने किसी ने 4 साल पहले किया है, किसी ने 2 साल पहले किया है, तो हमने चेकआउट करना है इनको। तो मुझे एक ड्यूल जहाज़ ले दें तो हम चेकआउट करके विल टेक ओवर द ड्यूटीज़। तो कहने लगे अच्छा। खैर बड़ा रिलेक्टेंटली कोई 10 बजे के करीब वो ड्यूल एयरक्राफ्ट आया। जल्दी जल्दी हमने एक दूसरे को चेकआउट किया, तो कोई मेरे ख़्याल में 1:30-2 बजे के करीब हमने ड्यूटीज़ टेक ओवर कर ली। जैसे हमने ड्यूटीज़ टेक ओवर की तो उन्होंने कहा कि जी इजराइलीज़ आ रहे हैं, तो एयर डिफेंस के तौर पे इमीडिएटली स्क्रैम्बल की हमने। स्क्रैम्बल का मतलब है कि आप उसी वक्त टेक ऑफ करते हैं, 2 जहाज़ फुली आर्म्ड। तो जैसे हम पहुँचे हैं सुएज़ कनाल के ऊपर, तो उन जहाज़ों ने इजराइलीज़ ने वापस टर्न कर दिया। तो ये होता रहा वहाँ पे अगले 2-3 दिनों में कि जैसे ही हम जाएं तो उसी वक्त वो जहाज़ टर्न अराउंड करके वापस इजराइल चले गए। जैसे कोई पहले से मुखबिरी हो रही है। एग्जैक्टली ऐसे पता लग रहा था कि जैसे वो मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने अपने जो रेडार पे लड़के पाकिस्तानी थे, मैंने उन्हें कहा कि बेटा देखो कोई और जहाज़ तो नहीं फ्लाई कर रहा। तो कहने लगे सर एक SR-71 ये स्पेशल रिकॉनेसेंस का जहाज़ होता है अमेरिकन का। अच्छा। वो 70,000 फुट की बुलंदी पे फ्लाई कर रहा है और वो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। तो हम उसको भी मॉनिटर कर रहे थे, तो हमने उनकी सुना है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन आगे इजराइलीज़ को कन्वे कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो सारी उन तक जा रही है। बात भी कर रहे हैं और उनको मिनट करके जी आप टेक ऑफ करके आप यहाँ पे आप वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई। खैर हमने दूसरे दिन आपस में बैठ के डिसाइड किया कि कल से इंग्लिश बंद। अच्छा। तो हमने पंजाबी में बातें करनी। अच्छा, पंजाबी में बिल्कुल। जैसे ही हमने स्टार्ट अप करना पंजाबी में, वहाँ से टेक ऑफ करना वो भी पंजाबी में, अपने कंट्रोलर से बात करनी पंजाबी में, वो भी हमें गाइड करता था पंजाबी में। तो इस तरीके से 1-2 दफ़ा हमने उनको पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही हम उनके करीब पहुँचे, फायरिंग रेंज के अंदर पहुँचते हैं, वो आफ्टर बर्नर्स लगा के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि स्टिल वो मॉनिटर हो रहे थे, हम लोग मॉनिटर।
तो सीज़ फायर हो गया 24 तारीख को अक्टूबर की। तो मेरा ख्याल था क्योंकि मेरी डेपुटेशन आई हुई थी अबू धाबी के लिए। मुझे वहाँ पे मिराज स्क्वाड्रन और फाइटर विंग इस्टेब्लिश करना था। तो मैंने एम्बेसी को कहा कि जी मुझे तो वापस जाने दें, बाकी लड़के ठहर जाएंगे यहाँ पे। तो वो इजिप्शियंस कहने लगे जी सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। वो काफ़ी करते रहे, मैं भी कोशिश करता रहा, वो भी करते रहे, करते कराते मेरी जान छुटी है अप्रैल में जाके। ओह माय गॉड। तो मतलब ये में कुछ 6-7 महीने बाद मुझे कहा गया था कि ये 10-15 दिन की लड़ाई होगी, उसके बाद तुम आ जाना। तो मैं 5 महीने वहाँ फंसा रहा। 5 महीने के बाद खैर जब मैं आया तो मुझे कहा गया कि जी 2 दिन के बाद आपने अबू धाबी के लिए फ्लाइट करना। पाकिस्तान 2 दिन रुके। 2 दिन रुका, बच्चों को साथ लिया, नेक्स्ट फ्लाइट में बैठे हैं, अबू धाबी पहुँच गए। कितनी देर आप अबू धाबी में रहे? अबू धाबी में मैं कोई 1.5 साल रहा वहाँ पे। 1.5 साल। जो ये पूरा जो अरब इसराइल वॉर थी, इसके दरमियान बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए होंगे जो आपको अभी तक नहीं भूले होंगे। कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी तक याद? नहीं, हम इजिप्ट से में थे ना, इजिप्ट में इतने इनकाउंटर्स नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि वो इजिप्शियंस एरिया टेरिटरी में नहीं आते थे कि इजिप्शियंस के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स बहुत थी जो कि उन्होंने पूरा एरिया को किया था। तो इजराइलीज़ बड़े स्केर्ड होते थे कि इधर नहीं जाना। हाँ, अलबत्ता सीरिया में इनकाउंटर्स हुए जहाँ पे हमारे 2 पायलट्स को हम छोड़ आए थे, तो 2 पायलट्स पहले ही थे। तो उनके इनकाउंटर उन्होंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनके इजराइलीज़ के फैंटम्स मार गिराए। क्या उनके नाम क्या थे? फैंटम जहाज होता है एक जो कि इसराइल का, तो वो मार गिराए थे उन्होंने। तो वो तो काफ़ी लिखा गया। नहीं, जो शहीद हुए थे हमारे? नहीं, हमारा कोई शहीद। अच्छा, हमारा कोई शहीद नहीं हुआ था। अल्लाह के फजल से दे ऑल केम बैक एंड दे वर विक्टोरियस। उनमें से एक आज़म था ईस्ट पाकिस्तान से, ही शॉट डाउन वन, एक उसने किया था, एक इसी तरह शाद था लड़का, उसने किया था। तो वहाँ से ऑपरेशन होता रहा काफ़ी, लेकिन इजिप्ट में हमारा कोई कांटेक्ट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे लोगों का रवैया कैसा था जब आप लोग जंग के लिए गए? तो खुश हुए आप लोगों को देख के? इजिप्ट में जैसे ही उन लोगों, क्योंकि हम कभी कभी वंस अ वीक अपनी बेस से आ जाया करते थे कायरो में, तो रात वहाँ गुजारते थे। तो कायरो वालों को जब पता चला कि जी ये पाकिस्तानी पायलट्स आए हुए हैं हमारी मदद के लिए, हमें एक VVIP ट्रीटमेंट मिलता था हर जगह पे। ओहो। और वो शेरेटन में हम ठहरते थे, तो शेरेटन वो कहते थे कि जी आपसे कुछ लेना नहीं है, और अगर आप किसी को उंगली भी करते थे तो वो भागा हुआ आता था। अच्छा। कि हाँ, सईदी स्पेशल वाले गेस्ट हैं। स्पेशल कि सईदी आपके लिए, हमारे लिए क्या हुक्म है आपका। तो दे वर वेरी ग्रेटफुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बहुत इज़्ज़त भी बहुत की उन्होंने और बहुत शुक्रगुजार थे। वो कहने लगे जी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जो कि दूसरे के हिफाजत के लिए आके लड़े, सिर्फ आप पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये हमारी मदद की है। तो ये बहुत अच्छा रहा उस हिसाब से। ये थी 1973 की अरब इसराइल वॉर। ठीक है।